नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत की इतनी बुरी बेइज्जती, 104 भारतीयों को हथकड़ी लगाकर अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह भारत भेज दिया जैसे कि वो कोई आम भारतीय नागरिक ना हो, बल्कि कोई दुर्दांत अपराधी हो, आतंकवादी हो। और विपक्षी दलों ने जब संसद में हंगामा करके सवाल पूछा तो सरकार के विदेश मंत्री, मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अपनी बेचारगी को उनके सामने रख दिया कि देखिए, ये तो प्रक्रिया है, ये तो नियम है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2012 से ये हो रहा है। और उन्होंने तमाम आंकड़े इस देश की जनता के सामने रख दिए कि कब कब कितने भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत भेजा गया। लेकिन सवाल उसका नहीं था कि आपने डिपोर्ट करके भेजा, सवाल उसके बारे में नहीं पूछा गया था कि जो अवैध रूप से अमेरिका गए, अमेरिका जाने की कोशिश में पकड़े गए, उनको भारत भेजा गया। सवाल तो यह पूछा गया था कि क्या विश्व गुरु का दावा करने वाले भारत के नागरिकों के साथ, महिलाओं और बच्चों के साथ आतंकवादियों की तरह व्यवहार किया जाएगा, हथकड़ियां लगाकर उनको भेजा जाएगा, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये सवाल भारत की इज्जत, भारत के सम्मान से जुड़ा हुआ था, मानवाधिकार से जुड़ा हुआ था। और वो अमेरिका जो मानवाधिकार की नसीहत गाए बगाए भारत को देता रहता है, मौका था उस अमेरिका को आईना दिखाने का, मौका था उस अमेरिका को सबक सिखाने का। लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया, कई बार संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं। और जब विदेश मंत्री फाइनली विपक्षी दलों के दबाव में बोलने के लिए खड़े हुए राज्यसभा में, तो वो महज आंकड़े गिनाते हुए नजर आए। और क्या क्या बोलते नजर आए? 2009 से उन्होंने वो तमाम आंकड़े गिनाकर हमारे सामने रख दिए कि इस साल में इतने लोगों को भेजा गया, इस साल में इतने भारतीयों को भेजा गया। और साथ ही कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी सीधे सीधे एक इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत का इतना बड़ा अपमान, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। भारत के विदेश मंत्री ने राज्यसभा में आज जो बोला, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया, उससे यह साफ हो गया कि भारत जैसे ताकतवर देश को, 143 करोड़ की आबादी वाले भारत को नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने झुका दिया, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका दिया। और क्यों झुकाया? क्या इसके पीछे वो एफआईआर है जो उनके करीबी मित्र के खिलाफ की गई थी? आखिर क्या है कि अमेरिका के सामने झुक गए नरेंद्र मोदी? आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका के सामने मोदी सरकार की चू तक नहीं निकल रही है? आखिर ऐसा क्या है कि 56 इंच के सीने की बजाय 56 इंच की जुबान रखने वाले नरेंद्र मोदी की जुबान अब अपने अमेरिका दोस्त, अपने अमेरिकी दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलकर सामने नहीं आ रही है? वो बोल नहीं पा रहे हैं कि भारतीयों के साथ इस तरह का आतंकवादियों जैसा व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जिस मोस्ट वांटेड आतंकवादी को मांग रहे हैं, पन्नू को, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं, वीडियो उसके निकलकर सामने आ गए हैं। और भारतीयों को महज एक छोटी सी गलती पर इस तरह से हथकड़ियां लगाकर आतंकवादियों की तरह, अपराधियों की तरह भारत भेजा जा रहा है। और हमारी सरकार का विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ये तो चलता आ रहा है, वर्षों से चलता आ रहा है, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, कंट्रोल रूम से कहूंगा सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का वो बयान सुनवाए जो उन्होंने राज्यसभा में दिया, और सुनिए क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री। Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. सुना आपने? एस जयशंकर ने देश की राज्यसभा में, देश की संसद में क्या कहा?
कि ये तो हमारी मजबूरी है, लेना ही है, तमाम देशों को लेना ही होता है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। सोचिए किस तरह से सरेंडर कर दिया। आपको नजर नहीं आ रहा कि 104 भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजा गया, शौचालय तक की सुविधा नहीं, खाने तक की सुविधा नहीं, ऐसे कहीं भेजा जाता है क्या भारतीयों को? और उस भारत के नागरिकों को जो अपने आप को विश्व गुरु बताता है, और हमारे विदेश मंत्री हमारे देश की संसद में कह रहे थे कि रिकॉर्ड पर आ गया है। अगर बाहर आप कोई बयान देते हैं तो कई बार वो रिकॉर्ड पर नहीं आता, लेकिन ये संसद के रिकॉर्ड पर आ गया है। और अब ये दशकों तक हमारे संसदीय कार्रवाई के इतिहास में दर्ज होगा कि जब अमेरिका ने 104 भारतीयों को आतंकवादियों की तरह हथकड़ी लगाकर सैन्य विमान में भारत भेजा, तब हमारे देश में एक ऐसी सरकार थी, एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, एक ऐसे विदेश मंत्री थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया। और सिर्फ सरेंडर ही नहीं किया, एक बड़ी बुरी आदत है इस सरकार की, वो सीधे नेहरू के जमाने में पहुंच जाते हैं। यहां शुक्र है नेहरू के जमाने में नहीं पहुंचे, 2009 तक ही पहुंचे। और कितना शर्मनाक है, आप सोचिए कितना शर्मनाक है कि आप आंकड़े बता रहे हैं कि किस साल कितने नागरिकों की वापसी हुई। सुनिए, मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का दूसरा बयान सुनवा रहा हूं जो उन्होंने राज्यसभा में बोला। उनके चेहरे को पढ़िएगा, बॉडी लैंग्वेज को पढ़िएगा और फिर सोचिएगा कि क्या कोई शर्मनाक सरकार इस हद तक बेशर्म हो सकती है कि जहां आपके नागरिकों के सम्मान की बात हो, मानवाधिकार की बात हो, मानवाधिकारों की रक्षा की बात हो, मनुष्य के गौरव की बात हो, भारत के विश्व गुरु होने की बात हो, आप आंकड़े गिना रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, पहली बार कोई नहीं आया है, ये नियम है, ये प्रक्रिया है, ये कानून है, भारत सरकार की सहमति थी, भारत सरकार ने बातचीत की, भारत सरकार ने उनकी नागरिकता की पुष्टि की और फिर ये आए। और अब आंकड़े 2009 से आंकड़े गिना रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री। I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. सुना आपने? और अगर तस्वीर फिर भी साफ नहीं हो पा रही हो तो देखिए आगे किस तरह से क्या कह रहे हैं कि जयशंकर ने कहा कि हर देश में राष्ट्रीयता की जांच होती है। इसमें कोई नया नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपको संसद के रिकॉर्ड में बतानी थी। आगे क्या कह रहे हैं, 2012 से ही मिलिट्री प्लेन से भेजने का नियम है। इससे पहले कौन से साल में आपके सामने इस तरह की तस्वीरें और वीडियो आई थी? ये तस्वीरें शेयर करना, ये वीडियो शेयर करना, इसको पब्लिक करना, ये साफ साफ दिखा रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहा है भारत को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि हमने आपको ठेंगे पे रखा है, जो करना है कर लीजिए, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। और हमारे विदेश मंत्री दीनहीन बनकर संसद में अमेरिका की इस घृणित कार्रवाई को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या लिखा उन्होंने, आगे क्या कह रहे हैं, इसे लेकर कोई भेदभाव नहीं होता, अवैध प्रवासी फंसे हुए थे, उन्हें वापस लेकर आना ही था। हम लगातार अमेरिकी सरकार से संपर्क में हैं ताकि भारतीयों के साथ किसी तरह का अमानवीय बर्ताव ना हो सके। अब सोचिए ये कौन से संपर्क में है अमेरिका की सरकार, कौन संपर्क कर रहा है, किसका संपर्क हो रहा है, कौन बातचीत कर रहा है कि अमानवीय व्यवहार ना हो भारतीयों के साथ। इससे बुरा व्यवहार हो सकता है भारतीयों के साथ, इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार हो सकता है भारतीयों के साथ। और आप संसद के अंदर खड़े होके इस तरह के दावे कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अमेरिका के व्यवहार को, और वो भी तब जब इस देश में कोहराम मचा हुआ है, भारतीयों के सम्मान को लेकर कोहराम मचा हुआ है। जब आज संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ सरकार की सफाई को लेकर। सरकार से पूछा गया भारतीयों का इतना बड़ा अपमान मोदी सरकार कैसे सहन कर रही है, केंद्र सरकार कैसे सहन कर रही है। सरकार की तरफ से सुबह जवाब नहीं था। जब 11 बजे दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, सदन स्थगित होते रहे, हंगामा होने लगा।
विपक्षी दलों के सांसद हथकड़ी पहनकर संसद भवन पहुंचे थे और फिर वो हथकड़ी पहनकर सदन की कार्रवाई से बाहर आए। सदन के अंदर उन्हें बोलने नहीं दिया गया तो सदन के बाहर आकर उन्होंने हंगामा किया, सदन के बाहर आकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसी तरह से हथकड़ी लगाकर, जिस तरह से हमारे 104 भारतीयों को हथकड़ी लगाकर मिलिट्री प्लेन में डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा था, पूरी दुनिया को यह दिखाने के लिए कि भारत जैसे बड़े देश को भी वो ठेंगे पे रखते हैं। भारत को अपमानित करना एक बड़ा मकसद था, भारत की छवि पर चोट पहुंचाना एक बड़ा मकसद था। उसी तरह से विपक्षी दलों ने प्रोटेस्ट किया। मैं कटोल उनसे कहूंगा आपको वो वीडियो दिखाए कि किस तरह से विपक्षी दलों के सांसदों ने हथकड़ी लगाकर सदन के बाहर संसद भवन परिसर के अंदर प्रोटेस्ट किया। क्या जवाब चाहिए? नहीं सहेंगे, भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, निकम्मी सरकार हाय 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 हाय, मुस्लिम सरकार शेम शेम, शेम 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 शेम, निकम्मी सरकार डाउन डाउन, डाउन 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 डाउन, मुस्लिम सरकार हाय 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 हाय। तो विपक्षी सांसदों के इस प्रदर्शन को देखा आपने, विपक्षी सांसदों के इस प्रोटेस्ट को देखा आपने। इस प्रोटेस्ट ने एक तरह से सरकार को यह मजबूर कर दिया क्योंकि सदन चल नहीं रहा था, विपक्षी दल सदन को चलने नहीं दे रहे थे और चलने देते भी कैसे, जहां 104 भारतीयों को आतंकवादियों की तरह लाद कर मिलिट्री के प्लेन में डोनाल्ड ट्रंप ने भेज दिया हो तो सरकार को सामने आना पड़ा। विदेश मंत्री सामने आए, प्रधानमंत्री खुद सामने नहीं आए, उन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को सामने किया और वो सिर्फ लीपापोती करते हुए नजर आए। उनके बयान से, उनके भाषण से, राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, उससे साफ हो गया कि मोदी सरकार भारत की इस अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती को स्वीकार कर चुकी है मन से, क्योंकि अमेरिका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। पता नहीं ऐसा कौन सा डर है जिस डर के कारण मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिए। इतनी कमजोर सरकार, इतनी घनघोर बेइज्जती, बर्दाश्त से बाहर की बेइज्जती। इतिहास याद रखेगा कि ऐसी भी सरकार आई थी जो 56 इंच के सीने की बात करती थी, लेकिन जब भारत के सम्मान और गौरव की बात आई तो सरेंडर कर दिया। क्या सिर्फ अपने एक करीबी मित्र को बचाने के लिए? ये सोचने वाला सवाल है। आप भी सोचिए, हम सबको सोचना है और इसका जवाब ढूंढना है, क्योंकि ये मसला राजनीति का नहीं है, ये मसला भारत के सम्मान और भारत की छवि का है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।